Good morning, dear students. Welcome to ME 309 class. मैं गिरीश तंवर। आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग प्रोसीजर। एस्टिमेटिंग प्रोसीजर को पढ़ने से पहले कल जो पढ़ाया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल पढ़ा था अपन ने एस्टिमेटिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग क्यों करते हैं, एस्टिमेटिंग के उद्देश्य क्या है, एस्टिमेटिंग कौन करता है, एस्टिमेटिंग करने वाले को क्या कहते हैं, एस्टिमेटिंग करने वाले को एस्टिमेटर को किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, उस कितनी योग्यता होनी चाहिए और किस किस प्रकार की उसके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं के ऊपर उसको सोचना चाहिए, एस्टिमेटिंग का उद्देश्य क्या है, एस्टिमेटिंग के महत्वता क्या है, एस्टिमेटिंग किस विभाग में की जाती है, इस समस्त अध्ययन कल अपन ने किया था। आज करेंगे आकलन प्रक्रिया का तरीका, एस्टिमेटिंग प्रोसीजर। इसमें पहला बिंदु है जिसके पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है उत्पादों की आवश्यकताओं में विनिर्देशन उत्पादन आयोजना विभाग द्वारा तय किया जाता है। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स डिसाइड्स द रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट को की जो स्पेसिफिकेशन है या उसकी आवश्यकता है वह प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट तय करता है। दूसरा आता है उत्पादन योजना विभाग द्वारा समय एवं गति अध्ययन विभाग एवं वेतन शाखा से परामर्श कर श्रमिकों द्वारा कार्यों को कार्यान्वित करवाने हेतु ड्राइंग बनाना, ड्राइंग द्वारा उत्पादों को बनाने की विधि क्रियाओं का क्रम, इन क्रियाओं को करने के वाले काम में आने वाले मशीन, टूल्स, उपकरणों आदि की आवश्यकताओं में श्रमिक दरों को लागू करने का कार्य करना, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स मैक्स आउट द ड्राइंग लेआउट, द मेथड्स, सीक्वेंसेस of operations, machines to be used, rates allowed to the labor in consultance with the time and motion study department and wages departments. तीसरा पॉइंट आता है पूर्णतया परिशुद्धता की आवश्यकता से को निर्धारित किया जाता है। डिसाइड्स एक्यूरेसी एंड फिनिश रिक्वायरमेंट, उत्पाद के पुर्जों की लिस्ट कंपोनेंट्स की लिस्ट को तैयार करना, टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। पांचवा आता है बाहर से खरीदे जाने वाले, फैक्ट्री में बनाए जाने वाले पुर्जों को लिस्ट आउट करना या उनका के बारे में निर्धारित करना, टू डिसाइड विच कंपोनेंट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन द कंसर्न्स फैक्ट्री इटसेल्फ एंड विच should be procured from outside। छठा है विभिन्न प्रकार के आवश्यक सामग्री की संख्याओं की गणना करके सामग्री लागतों दर को तय करना। डिटरमाइन द मटेरियल कॉस्ट बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सातवां है उपयुक्त दरों को जोड़ते हुए समय एवं गति अध्ययन की सहायता से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को में लगने वाला आवश्यक समय की गणना करके वांछित समय को तय करना। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड ऑन वेरियस ऑपरेशंस बाय यूजिंग कैलकुलेशन मेथड्स और by time and motion study and adding
suitable allowances। 8वां, उत्पाद प्रक्रिया से जुड़े हुए विभिन्न मशीनों के विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों एवं कामगारों को के वेतन भत्तों की दरों को ध्यान में रखते हुए मजदूर लागत का निर्धारण करना। डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट कंसिडरिंग द वेजेस रेट्स अलाउड वेरियस categories of operations, rates allowed for various categories of operations and the other employed for manufacturing the product। सीधी सामग्री और सीधे मजदूर लागतों को सीधे खर्चों में जोड़कर मुख्य लागत को तय करना। डिटरमाइन द प्राइम कॉस्ट आफ्टर एडिंग direct expenses in the direct material and direct labor costs। 10वां, प्लांट के अनुरक्षण एवं क्षय खर्च पर पावर बीमा को जोड़ते हुए फैक्ट्री के ऊपरी खर्चों को तय करना। डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशंस, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशंस, एक्सपीरियंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट, इंश्योरेंस, पावर एक्ट। 11वां, फैक्ट्री की नीति को ध्यान में रखते हुए खर्चे की गणना प्रतिशतों द्वारा, घंटों द्वारा, एकांक दर के द्वारा प्रशासनिक ऊपरी खर्चों को तय करना। डिटरमाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंसिडरिंग द पॉलिसी ऑफ द कंसर्न्स फॉर कैलकुलेटिंग दीज एक्सपेंसेस बाई परसेंटेज और बाई आवरली रेट्स और बाई यूनिट रेट। फैक्ट्री एवं डिलीवरी खर्चों को तय करना। डिटरमाइन द पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस। 13वां पॉइंट है वो तत्पश्चात संपूर्ण लागत को गणना करना। संपूर्ण लागत के अंदर सेल्स प्रॉफिट को जोड़कर विक्रय दर नियत करना। डिसाइड प्रॉफिट एंड एड्स इन दी total cost or order to the fix of the sale price। वितरक का कमीशन तय करना। डिसाइड द डिस्काउंट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूटर। लास्ट वन है उत्पादन विभाग एवं सेल्स विभाग से परामर्श कर डिलीवरी समय को तय करना। डिलीवरी टाइम Decide delivery time in consultants with product department and sales department। ये लगभग 16 स्टेप्स है जिसका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है कि प्रोसीजर इसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हर डिपार्टमेंट का आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और नॉलेज ये समझ होना अत्यंत आवश्यक है। आपसी सामंजस्य, आपसी क्षमता के अनुसार एस्टिमेटिंग की जाती है और प्रत्येक स्टेप्स का पूर्ण रूप से ज्ञान दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है। इससे अनुमानित लागत जो तय की जाती है, इससे अधिक जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं वो कम से कम समय में वांछित समय में निर्धारित समय के अंदर तैयार हो सके, उसके अंदर बिना किसी नुकसान के लाभ के साथ और वितरक के कमीशन के साथ उसको मार्केट के अंदर सेल आउट किया जा सके। इस समस्त प्रक्रिया जो है एस्टिमेटिंग के अंदर
निभाई जाती है। थैंक यू।